हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जैसा आपको पता है कि दिसंबर 2023 का हम पेपर कर रहे थे, तो आज हम इसका पार्ट 10 करने वाले हैं, जिसमें हम केस स्टडी सेकंड देखेंगे इसकी कि कौन सी केस स्टडी जो थी वो आई थी सेकंड वाली। ठीक है, पहली एक जो केस स्टडी थी वो अगर आप लोगों ने मिस की हो तो उसको देख लेना अच्छे से, है ना। वो भी इम्पॉर्टेंट है कि एटलीस्ट आप लोगों को सॉल्व करने का तरीका पता चल जाएगा। अब हम सेकंड केस स्टडी देख रहे हैं, इसको भी सॉल्व करने का तरीका आपका सेम रहेगा। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि सबसे पहला काम होता है आपका रीड द क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास टाइम जो रहेगा वो 1 मिनट का रहेगा। ठीक है, वी हैव 1 मिनट टाइम फॉर ईच क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम सबसे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं, है ना, उन क्वेश्चंस को हम रीड करेंगे। क्वेश्चंस को रीड करने के बाद में हम उसके जो की पॉइंट्स हैं उन की पॉइंट्स को हम नोट डाउन कर लेंगे, है ना। हर क्वेश्चन के जो की पॉइंट्स हैं उनको हम नोट डाउन कर लेंगे। थर्ड, हम क्या करेंगे ना, जो भी हमारे ये जो पैसेज है, इस पैसेज को हम पढ़ेंगे, यानी कि केस को हम पढ़ेंगे। तो जब आप केस पढ़ोगे तो जो की पॉइंट्स आपको दिखते जाएंगे उन की पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, हाइलाइट्स जो है वो करते चले जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए आंसर्स को मार्क करना बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज आपके जितने भी की पॉइंट्स के थ्रू हाईलाइटेड मार्क्स होंगे तो आप आसानी से अपने काम को जो है वो काम कर लेंगे। ठीक है, यही तरीका हमने केस 1 में यूज किया था, यही तरीका आपको केस 2 के लिए भी यूज करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका इस केस का, हाउ डज कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेल्प इन एक्सपोजिंग अनएथिकल पॉलिसीज और मिसमैनेजमेंट इन अ कंपनी। किसी कंपनी में अनएथिकल पॉलिसीज को और मिसमैनेजमेंट को एक्सपोज करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नमेंट क्या करती है। तो हमारे लिए की पॉइंट्स यहाँ पर क्या आ गए हैं, अनएथिकल पॉलिसी और मिसमैनेजमेंट, ये हमारे की पॉइंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन 2 इसका रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन 2 इसका कहता है, व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी गोल। क्या पूछा गया है, प्राइमरी गोल, पहला गोल क्या है, ऑफ इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन कंपनी। कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लाने का मुख्य रोल जो है वो मुख्य गोल क्या है, ये आपसे पूछा है। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का है, व्हाट हाउ डज पैसेज डिस्क्राइब कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज अ सिस्टम। सिंपल पूछा है कि पैसेज में कहाँ पर और कैसे डिस्क्राइब किया है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो क्या है, एज अ सिस्टम की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, दिस इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेंशन इन द पैसेज। आपको बताना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एडवांटेज क्या है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, मतलब पहला वाला पैसेज जो है उसके कंपैरिजन में ये पैसेज इजी है। अकॉर्डिंग टू पैसेज, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अडहरिंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के लिए क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बेनिफिट है। तो यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं वो आपके सामने है और बहुत ही सिंपल है। बेनिफिट्स जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इन्वेस्टर्स के लिए, और ये सारी चीजें हमने नोट डाउन की है। ठीक है, अभी अगर हम इस पैसेज को रीड आउट करेंगे तो आप देखोगे, introduction of corporate governance of company being order and method in decisions making process and fix who should own their responsibility. The company will focus on its mission, vision, and not any personal like dislike of few top officers. The benefit of corporate governance are difficult to qualify in short range, है ना। फिर इसके बाद according to jugglery and showing the profit with the company's short term gain, but they are not long term policies of financial credibility. True financial performance of company openness and government policies give investors confidence, है ना, give investors confidence. The unethical, ये आया था, unethical policies or mismanagement by the CEO or director of a company will be exposed by adhering of corporate governance principles. Corporate governance will throw light on excessive remunerations given to the director or CEO. It improve investors' confidence. ये पूछा था ना, investors' confidence and relations. The occurrence of fraud and mismanagements can be detected early in the remedial actions. It is also agreed that no system can remove the fraudulent practices fully. Corporate governance is an open democratic system. कैसा system है ये? Open democratic systems. They may appear long winded, time consuming and individual decision making in hindrance. ठीक है, अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या था, हाउ डज कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेल्प टू एक्सपोजिंग अनएथिकल पॉलिसीज एंड मिसमैनेजमेंट इन कंपनी। तो वो कैसे एक्सपोज करते हैं। तो जैसा हमने कहा कि बाय फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रमोटिंग ओपननेस। वैसे तो इसका ना आंसर आप देखकर भी समझ सकते हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखो
इस तरह के पैसेजेस में जो पैसेज में बोला है हमको वो ही बताना है। तो ये किसके थ्रू करते हैं? फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रमोटिंग ओपननेस। ठीक है, तो फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करके ये बेसिकली क्या करते हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस काम करता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी गोल ऑफ इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन अ कंपनी? जो इसका प्राइमरी गोल क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो मैक्सिमाइज द शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, डिस्करेजिंग पर्सनल लाइक और डिसलाइक ऑफ टॉप मैनेजमेंट, बिंग ऑर्डर एंड मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग, या फिर इनहांसिंग द कॉम्पिटिटिव इन मार्केट। हमसे पूछा है प्राइमरी गोल। तो प्राइमरी गोल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये देखो यहाँ पर दिया है, द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ कंपनीज बीइंग ऑर्डर टू ऑर्डर एंड मेथड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, ये दिया गया है यहाँ पर। तो मुझे लगता है यही इसका आंसर होना भी चाहिए। लेट अस सी, द राइट आंसर इज 3 गाइस। यही चीज है जो यहाँ पर दिया था, इंट्रोडक्शन यानी कि प्राइमरी गोल यही है, ब्रिंगिंग ऑर्डर एंड मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब द कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज अ सिस्टम? कैसे डिस्क्राइब कर रहा है? ठीक है, तो कैसे डिस्क्राइब किया गया है ये आपसे पूछा गया है। ये टाइम इंश्योर करता है, या फिर हाइडिंग द रिस्क फ्रॉड, या फिर ओपन द डेमोक्रेटिक सिस्टम विद सम ड्रॉबैक, या फिर अ सिस्टम कैपेबल ऑफ रिमूविंग फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज 100%। तो ये लास्ट वाला तो अब हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि साफ साफ लिखा था कि फुल्ली तरह से ये एक्टिविटीज जो है वो नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये एक ओपन डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स यहाँ पर मौजूद हैं। दिस इज द राइट वन, क्योंकि ये चीज हमने पैसेज में पढ़ी भी थी। ठीक है, ये कैसा होता है? ओपन डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ओपन डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है। यहाँ पर जो ये नो सिस्टम कैन रिमूव द फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस फुल्ली, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया था। ठीक है, तो सारा कुछ पैसेज में ऑलरेडी मेंशन है, बस हमको क्या करना है? उसको आइडेंटिफाई करने की देरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेंशन इन द पैसेज? क्या एडवांटेज है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो कि ये पैसेज में बताया गया है? तो हाइडिंग एक्सेसिव रेन्यूमरेशन टू डायरेक्टर्स एंड सीईओज, डिस्करेजिंग इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, इंप्रूविंग इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस एंड रिलेशंस, या फिर अवॉइडिंग कंपटीशन। जहां तक मुझे लगता है आप लोग देख के समझ चुके होंगे कि किसका आंसर क्या आ सकता है। बिल्कुल, हमने देखा था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था आपका इंप्रूविंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड रिलेशंस, है ना। हमने इसको पैसेज में पढ़ा भी था कि वहां पर इसको इम्प्रूव किया जा रहा है। Now, according to the passage, what is the benefit of adhering to corporate governance for investors? ठीक है, तो यहाँ पर बेनिफिट क्या है वो आपसे पूछा गया है। किस चीज में यहाँ पर बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अडरिंग अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर इन्वेस्टर? इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर कहाँ क्या आपको बेनिफिट देखने को मिलता है? शॉर्ट टर्म गेन मिलता है, कॉन्फिडेंस इन ट्रू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, या हायर रेट ऑफ डिविडेंड, या फिर पॉसिबिलिटीज ऑफ राइट इश्यूज। द राइट आंसर इज 2 गाइस। हमको यहाँ पर कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है ट्रू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के केसेस में, और यही चीज यहाँ पर भी आपको पैसेज में देखने को मिलेगी इन्वेस्टर्स के केसेस में। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी थी, ये ट्रू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज। ठीक है, ये वाला है ट्रू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज, ओपननेस एंड गवर्नेंस पॉलिसीज गिव इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी बताई गई है। तो इस तरह से ये पूरा पैसेज आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको ना अपना पैसेज इसी तरह से करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने पैसेज को करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट। अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं इसके तो उसके लिंक नीचे आपको, प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो आपका पूरा जो पेपर है वो आप लोगों को मिल जाएगा। इसके पेपर का पीडीएफ मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पर सेंड कर चुकी हूँ, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट।